मुशरिक अनासिर ने कुरान पाक को जलाया और कुरान पाक की बेअदबी करने की नाकाम कोशिश जो है वो की है। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक के खिलाफ ही ऐसी बदतमीजी, कुरान पाक के खिलाफ ही ऐसी नफरत का इजहार, कुरान पाक के खिलाफ ऐसी साजिशें अलग अलग उन ममालिक में जहां अक्सरियत गैर मुस्लिम हजरात की है वहां क्यों होती? हर एक बात की कोई वजह तस्मिया होती, बिना वजह तो कोई काम दुनिया में किया नहीं जाता। दुनिया में एक रवाज था शुरू से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले एक रवाज था दुनिया में कि जो चौधरी हुआ करते थे, जो सरमायादार होते थे, जो हुक्मरान होते थे, जो जालिम होते थे, जो अपने दौर के गुंडे होते थे बड़े बड़े, वो लोगों को डराते थे, धमकाया करते थे, गरीबों को, मिस्कीनों को, जिम्मेदारों को, मजदूरों को बार बार डराते थे हर बात में, और लोग डर जाया करते थे। देखे ना, गुलामों का जो सिलसिला है, अच्छे खासे गांव में एक दौर था, इस्लाम से पहले छापा मारा जाता था और लोगों को घरों से निकाल के पैरों में बेड़ियां डाल के उनको डरा के बेच देते थे। कोई बगावत नहीं करता, कोई उस जुल्म के खिलाफ बोलता नहीं था। बिलाखिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब ये जो स्वीडन में या कभी फ्रांस में या कभी अमेरिका में जो कुरान पाक की नौजुबिल्लाह बेअदबी करना चाहते हैं, इनको तकलीफ ये है कि दुनिया के तमाम पसमानदा लोग जिनको ये हमेशा धमकाते रहे, जिनको डरा के उनके ऊपर राज करते रहे, कुरान जब आया, कुरान ने ऐलान किया ला तहज़न, कि अब मत डरो किसी से, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब जब दुनिया से खौफ निकल गया तो इन बदमाशों को चिढ़ हो गई कि एक ऐसी किताब आ गई जिसने गरीब के दिल में से हमारा खौफ दूर कर दिया। और ना कुरान शरीफ कौन सा इनके घर गया है, कोई इनके खाने में दखल दिया है, कोई इनके कपड़ों पे दखल दिया है, कोई इनके चलने पर दखल दिया है, कोई इनके कारोबार में दखल दिया है? नहीं, ये जिन गरीब लोगों के ऊपर अपनी अजादारी करते थे, अब तारीख उठा के देखें दुनिया में कैसरो किसरा ने क्या किया। बरतानिया की जो मलकाएं थी उन्होंने क्या जुल्म ढाए दुनिया के अंदर। दुनिया के ऊपर एटम बम मार के बेइंतहा लोगों को मारने वाले कौन है? जलियांवाले बाग में लोगों को, बेकसूर लोगों के छातियों में गोलियां मारने वाले कौन है? किस्सा खानी बाजार में बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां मारने वाले कौन है? ये लोग दुनिया के वो तमाम हुक्मरान जो कि इंसान को इंसान का गुलाम बनाने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी नापाक नस्लें जो आज भी मौजूद हैं, सिर्फ उनको अल्लाह के कुरान से तकलीफ है, वरना दुनिया में किसी को नहीं है। वरना कुरान पाक की जो गुफ्तगू है, कुरान पाक का जो अंदाज है, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तो कुरान को नाजिल कर दिया, अगर कोई इंसान इसको अपनाएगा इज्जतदार बन जाएगा, कोई कौम अपनाएगी इज्जतदार बन जाएगी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जब ये किताब अता की गई तो ये सलीका पता लगा कि अच्छा, अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा मुकाम माँ बाप का है।
अल्लाह तुबारक व तआला ने हमें बताया कि इन बच्चों को पेट के अंदर कत्ल ना करो जिन बेटियों को तुम मार रहे हो। कुरान ने 1450 साल पहले ऐलान किया कि रिज़्क के डर से, पैसों के डर से इन बच्चों का पेट के अंदर कत्ल ना करो। कुरान ने कहा कि ये जिन गरीबों को सूद पर पैसे देके इनकी जायदादें हड़पते हो, जिनके ऊपर सूद लगा के उनकी नस्लें तक कर्ज उतारने में बर्बाद हो जाती हैं, कुरान ने दुनिया को पहली बार कहा कि ये सूद का निजाम हराम है, सूद लेना भी हराम, सूद देना भी हराम। कुरान ने कहा कि कारोबार के अंदर ईमानदारी करनी है। कुरान ने कहा कि बीवी के साथ वफादारी रखनी है। कुरान ने कहा कि जब तोलना है तो बराबर तोलना है। कुरान ने कहा जब जालिम सामने आए तो हक के लिए उठ के खड़े होना है। कुरान पाक ने कहा कि मजलूम की, गरीब की इज्जत में इजाफा करना है। कुरान पाक ने कहा कि जाहिलों के साथ बहस नहीं करनी। कुरान पाक जैसी किताब, मैं दुनिया की तमाम मज़ाहिब की किताबों का एहतराम करता हूं, लेकिन आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि तमाम किताबें जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरान पाक है, ये दुनिया को हिदायत की रास्ता दिखाता है। तमाम किताबें भी मोहब्बत की बात करते हैं, कुरान भी मोहब्बत की बात करता है, लेकिन दुनिया की सारी किताबों में अकेला कुरान पाक ऐसा है जिसमें तलाक का भी जिक्र किया गया। अब आप सोचेंगे तलाक का जिक्र क्यों किया गया, बल्कि दुनिया की दीगर बड़ी किताबों में तलाक का जिक्र नहीं है। कुरान ने जब तलाक का जिक्र किया वो भी रहमत से किया। किससे भाई? तलाक का जिक्र हालांकि नापसंद है अल्लाह को, फिर भी रहमत से किया। क्यों? और हुक्म हुआ कि फांसी गए हो गलत जगह तो आपस में छुटकारा करके नई जिंदगी शुरू करो। ये नहीं कि जहां चली गई तो जनाजा ही उठे। कुरान पाक ने दस्तूर दिया, दुनिया को जीने का सलीका अता किया, बता दिया कि खाना अगर खा रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले इस बात को तय कर लो। कुरान कहता है कि लुकमा हराम का है या हराम का है। ये शऊर दुनिया को कुरान पाक ने सिखाया है। ऐसे ही थोड़ी कि बड़े बड़े लोगों को कुरान पाक से तकलीफ है। आज उनको तकलीफ है जो एक थाली में खाने का, अब एक थाली में खाने का हुनर नहीं रखते, जिनको इंसानों से नफरत है। उनको तकलीफ है जो गोरे और काले में फर्क महसूस करते। उनको तकलीफ है जो अमीर और गरीब में फर्क महसूस करते। उनको तकलीफ है जो दुनिया के ऊपर जुल्म का राज कायम करना चाहते हैं, क्योंकि कुरान बार बार कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कुरान ने कहा ना, हम बैठे नहीं मस्जिद में, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अफसर है, कोई मुलाजिम है, कोई शहजादा है, कोई फकीर है, लेकिन खुदा के हुजूर जब हरम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में या दुनिया की किसी मस्जिद में पहुंचते हैं तो जो जितनी देर से आता है वो उतना पीछे बैठता चला जाता है, क्योंकि कुरान ने ये सिखा दिया कि तुमको एक दूसरे के ऊपर आजादारी नहीं दी गई, तुम एक दूसरे के ऊपर हाकिम नहीं लगाए गए, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाकर भेजा है। दुनिया में उन लोगों को तकलीफ है, स्वीडन के उन लोगों को मैं पैगाम देता हूं और उन्हें एक बात बताता हूं जो तारीखी बात है। ठीक है, आपने कुरान पाक जलाया, लेकिन याद रखो मुसलमानों, आप भी दिल पे लिख लो, हमेशा तकलीफ उससे होती है जो इज्जत वाला होता है, लोगों को हसद उससे होती है जो तरक्की करता है। स्वीडन की जमीन पर 1400 साल के बाद भी कुरान पाक के जलाने का मतलब यह है कि आज भी दुनिया की किताबों की सरदार अगर कोई है तो कुरान पाक है और कोई नहीं। और अहले स्वीडन याद रखे, ये कुरान का निजाम है कि जिस जमीन पर अल्लाह के कुरान की बेअदबी हो, जिस जमीन पर नबी जो होता है ना जी, नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी दोनों हालतों में उम्मत के लिए रहीम होता है।
नबी जब मक्के में थे जालिमों का राज था तो सब्र किया, और जब मक्के में आए अपना राज आया तो करम किया। तो जो लोग कुरान पाक की बेअदबी अगर किसी जगह करते हैं, अजाब नहीं आने वाला, तुम्हारी नस्लों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग पैदा होंगे, और जिस जमीन पर कुरान पाक को जलाया गया उस जमीन से 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं आने वाले दौर में दुनिया देखेगी। ये कुरान का निजाम है, ये कुरान की सदाकत है। कैसर ने, किसरा ने, परवेज ने हमारे नबी अलैहि सलाम का खत फाड़ा। कहां है परवेज, कहां है कैसर किसरा, कहां है हरमस, कहां है फरास के वो बड़े बड़े शहजादे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ बैतुल मुकद्दस को घेरने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का निजाम है। कुरान पाक अपने अंदाज से कायम किया गया, ऐसी किताब दुनिया में नहीं है। कुरान मरीजों के लिए शिफा है, कुरान नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, कुरान बुज़दिल लोगों के लिए हिम्मत का पैगाम है, कुरान नफरत के दरमियान मोहब्बत को पैदा करता है। तो कुरान पाक की जब कहीं बेअदबी होती है तो फिर इसको बदल दिया। अब धमकी देते तो ईमान बढ़ जाता है, हिम्मत आती है। में पहले दस्तूर था ना, धमकी देते थे लोग डर जाते थे, कुरान ने इसको बदल दिया। अब धमकी देते तो ईमान बढ़ जाता है, हिम्मत आती है कि अच्छा कुरान तो बड़ी अजमत वाला है। आज भी दुश्मन इसका एतराफ कर रहा है, आज भी इस बात को मान रहा है कि दुनिया में अगर कोई आला तरीन किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। कभी स्वीडन में, कभी फ्रांस में, कभी फ्लोरिडा में। इसका मतलब दुनिया का जो ताकतवर तरीन हुक्मरान आज भी है, जो दुनिया में अपने आप को दादा कहते हैं, अमेरिका, उनको भी अगर किसी बात से तशवीश है तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक से है। और एक हमने इस ऐसी किताब को जिससे दुश्मन को डर लगता है, एक ऐसी किताब को जिससे नफरत फैलाने को नफरत फैलाने वालों को डर लगता है, एक ऐसी किताब जिस पे जुल्म करने वालों को डर लगता है, एक ऐसी किताब जिसने जिंदगी गुजारने का सलीका दिया हो, जिसने माँ बाप का एहतराम, मियाँ बीवी की बातें, जिसने नमाज पढ़ने का तरीका, जिसने कारोबार करने की अदाएं, जिसने मोहब्बत का इजहार, जिसने कोई ऐसा शोभा नहीं छोड़ा जो हमें बताया ना हो। तो हमने भी एक जुल्म किया, खासकर जो भारत के मुसलमान हैं, इन्होंने ऐसा जुल्म किया अपने साथ, अपने पैर पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि 2 काम जो हैं सबसे खराब काम जो इन्होंने किए। एक, पहला कुरान पाक को बंद करके नाजरा पढ़ना शुरू किया। अब नाजरा पढ़ना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन बिना तर्जुमे के पढ़ना गुनाह है, मतलब समझ ही नहीं। और कहते बस बंद कर दो, जो बुढ़ा मर जूगा फिर कुरान पढ़ावांगे। तो जी बस 500 रुपए मौलवी साहब को देंगे, कुरान पढ़ दो, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। आप कभी किसी मदरसे में पढ़े? नहीं पढ़े तो चले जाओ, 10 दिन पढ़ लो। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं फलां के घर कुरान खानी है, चलो दावत है। अब अगला कहता 2-2 4-4 सफे इकट्ठी पट्टी जाओ, इतना कहता चौधरी साहब देखना आ रहे कुरान कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़े। इन्होंने बेहतरीन अल्लाह की किताब, जिसने इन्हें सलीका देना था जिंदगी गुजारने का, कुरान पाक ने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है। कुरान पाक ने नमाज की वजह तस्मिया बयान की। कुरान पाक ने यहां तक कहा किन लोगों से गुफ्तगू करनी है, किन से नहीं करनी। कुरान पाक ने यह कहा कि यतीमों के साथ मामला कैसे करना है। कुरान पाक ने यह बताया कि जालिमों के साथ किस तरह गुफ्तगू करेंगे। कुरान पाक ने कहा कि सड़क पर चलना कैसे, व्यापार कैसे करना है, भाइयों बहनों के साथ मामलात कैसे होने, माल की तकसीम किस अंदाज से की जानी है, बीमार हो जाओ तो शिफा कैसे मिलेगी इस किताब में से। साइंसदान बनना है
तो कौन सी आयतें हैं कुरान पाक की जो दुनिया के रमूज खोलती हैं? रसूलुल्लाह कभी समुंदर की तरफ एक कदम नहीं बढ़े और तहतुस सरा का जिक्र, तहतुस सरा का, समुंदर के नीचे 7वीं तह का जिक्र कुरान पाक ने किया है। आसमानों के रमूज खोल के रखे, इंसान के जिस्म के रगों पे के रमूज खोल के रखे, और इन्होंने, भारत के मुसलमानों ने इस किताब को बंद किया। कहते नाजरा पढ़ा दे, जब अब्बा जी का इंतकाल हो जाएगा तो बख्शवा देना बस। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी, सीरत को बंद करके फतवों की किताब ले आए। कुरान पढ़ते, सीरत पढ़ते तो कुरान समझ में आता। 2 काम गलत किए, अब उनकी वजह से फिर परेशान हो गए। उनको पता ही नहीं, कोई कह दे कि नौजुबिल्लाह कुरान पाक में फलां आयत है, तुम्हारे कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, इनको पता ही नहीं। जबकि कुरान पाक जो है दुनिया की ऐसी मुकद्दस पाक किताब है जो दुनिया में कहीं भी हो जुल्म की तरफदारी करती ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा नहीं। अब भी वक्त है वो लोग कुरान पाक की तरफ पलटे, इससे सबक हासिल कर ले। जिसने कुरान पाक जलाया होगा उसको इससे खौफ महसूस हुआ, तभी जलाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज करें, कुरान पाक के मुहाफिज बने, कुरान के दाई बने, कुरान पाक की जो हुक्म है उनको अपनी जिंदगी में उतारें। पता लगे चलते हुए कि ये मुसलमान है, इसकी निगाहें इसलिए झुकी हुई, कुरान कहता है अपनी नजरें नीची रखो। सिर्फ औरतों को ही नहीं कहा कि बुर्का पहन लो, सिर्फ औरतों को कुरान ने नहीं कहा कि बुर्का पहन लो, औरतों को कहा कि अगर तुम निकाब पहनो, बुर्का पहनो, औरतों को हुक्म दिया कि तुम अपना चेहरा ढांपो, जिस्म ढांपो, तो साथ में मर्दों को भी कहा कि तुम अपनी निगाहों को नीची कर लो, किसी की बहू बहन बेटी की तरफ गंदी निगाह न डालो। तो जब ये कुरान पढ़ेंगे, कुरान के ऊपर अमल करेंगे, तो चलते फिरते लोगों को पता लगेगा कि ये कुरान पाक की तालीम वाले लोग हैं। और साथ में कौन जाना है जी? साथ में कुछ नहीं जाना, माल दौलत, फैक्ट्रियां, पैसा, कुछ नहीं। एक कुरान पाक ही है जो लड़ पड़ेगा फरिश्तों के साथ। कुरान पाक की आयतें ढाल बन के कब्र में खड़ी हो जाएंगी जनाजे के लिए कि हम नहीं जाने देंगे इसको जहन्नुम की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला से कोई सिफारिश कर सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है जो कब्र में बंदे के मरने के बाद उसका साथी बन सकता है। ऐसा वक्त लगा रहे हैं, ऐसा वक्त गुजार रहे, कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मोबाइल के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब भी समझ लो कि दुनिया के इंसानों की बेहतरीन अगर कोई जरूरत पूरी कर सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। कुरान खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों भी पढ़ाएं। और हम लोग जो मुसलमान हैं अभी तक, ये भी कुरान पाक का कमाल है। अल्लाह ताला के इस कुरान ने, इस मुकद्दस कुरान ने हमारे ईमान को सालिम रखा है, हमें हिम्मत अता की है, इस्तकामत अता की है पूरी दुनिया के अंदर। ये कुरान पाक के मौजज़े हैं। तो इसलिए जरूरी है मुसलमानों की इस बात में तो तारीफ ही है। अक्सर मौलवी नहीं करते, मैं इसलिए पॉजिटिव बात कह दिया करता हूं ताकि इन्हें याद रहे। ये मुसलमानों की तारीफ है कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया में, देखो जब अंग्रेज ने कुरान चलाना शुरू किया, अंग्रेज ने कुरान पाक के नुस्खे जब्त किए अपने दौर में इस मुल्क में, तो हमने लाखों हाफिज तैयार किए। रशिया के जार ने, जो वहां का बादशाह था, कुरान पाक के पढ़ने के ऊपर पाबंदी लगाई, कुरान रखने पर पाबंदी लगाई, तो वहां के मुसलमानों ने 70 साल तक तय खानों के अंदर मदरसे चला के लाखों हाफिज कुरान तैयार करके खड़े कर दिए। ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि कुरान अपने पढ़ने वाले को पस्त हिम्मत नहीं होने देता। और फिर अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसी मुसीबत से, ऐसी जगह से निकाल देते हैं, फिर ऐसी जगह से रिस्क दे देते हैं, ऐसी जगह से इसको शिफा मिल जाती है कि सोच भी नहीं सकता है। अपना यकीन जिंदा रखें। मुझे एक साहब मिले अभी कल परसों, तो बुजुर्गों की बात चल पड़ी। बुजुर्गों के यहाँ जाना तो अच्छी बात है, मुझे कहने लगे दिल्ली में 58 चौखटे हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो एक ही चौखट के मुरीद हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल की है। जो हर दर पर झुके वो सर सर नहीं होता।
जो हर दर पर झुक जाए वो सर नहीं होता। कुरान ने इस सर की इज्जत की है कि अल्लाह ने इसको जिस्म का सरदार बनाया है, तो इसके मियार को कायम रखें, अपने ईमान को कायम रखें, इस यकीन को कायम रखें कि जिंदगी है, मौत भी आनी है, सारी जिंदगी तो दुनिया के अंदर रहना नहीं है। तो जब जाना है तो ये जो अमानत है जिंदगी किसकी है? अल्लाह की है ना। जब वापस करनी है तो अमानत देने वाला पूछेगा नहीं कि कैसे गुजारी। तो अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हुक्म के मुताबिक गुजार दें, ये तो बार बार पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े दुश्मन हैं इस्लाम मुखालिफ, ये हमें बेदार करते हैं कि उठ जाओ, अपना कुरान संभाल लो, नमाज संभाल लो, अपने दीन को देख लो। ये तो कुरान पाक की अजमत का ऐलान करते हैं बार बार, क्योंकि भाई हसद तो उसी से किया जा सकता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तकलीफ तो दुनिया को उसी से होती है जिसमें कोई बात होती है, जिनमें कोई बात ही नहीं उनसे क्या तकलीफ है। तो ये खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप सबको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत अता फरमाई। इसलिए इस बात को आज से अपने जहन में रख लें कि हम जब बाज़ार में चलें, घर में हों, कारोबार में हों, हमारा मिजाज जो है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। हमारे हमवतन भाई जो हैं, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, दलित भाई, जैनी भाई, जब आप उनसे मिले, मामलात करें, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि एक मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम से मामला करे तो वो गैर मुस्लिम उसकी पीठ के पीछे, उसकी गैर मौजूदगी में ये कहने पर मजबूर हो कि ये बंदा ईमानदार है। जन्नत में जाना तभी है, अकलियां नमाजा नहीं ले जानिया, सिर्फ जुम्मा जुम्मा नहीं हो जाना जन्नत में। ये वाली गवाही जरूरी है। कौन सी? जो हमारे हम वतन दोस्त हैं, हमारे हम वतन साथी हैं, हमारे कारोबार के साथी हैं, हमारी तालीम के साथी हैं, और वो तब आपको अच्छा कहेंगे जब आपके किरदार में से खुशबू आएगी। दुनिया को रसूलुल्लाह ने जब बताना था, जब दुनिया को ये बताना था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, जब ये बताना था कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, तो इन दोनों बातों से पहले मेरे करीम रसूल ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों बातों से पहले नबी अलैहि सलाम ने एक बड़ी प्यारी बात मुशरिकीन मक्का को कही थी। क्या फरमाया? फरमाया कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। ये निचोड़ है जिंदगी का। फरमाया तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। सारे ही उठ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं, सच बोलने वाला कोई नहीं, शर्मो हया वाला कोई नहीं, अमानत रखने वाला कोई नहीं। यानी पूरे मक्के के लोगों ने गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सबसे आला हैं, आपका किरदार बोलता है। फरमाया अच्छा, जब तुम्हें इस बात की तसल्ली है कि मैं तमाम मामलात में तुम सबसे अच्छा हूं, तो फिर अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। तो जिंदगी का फन क्या है भाई? दूसरों को अच्छा नहीं बनाना, फन ये है कि खुद अच्छा बनना है। बनेगा इंशाअल्लाह। हमने कुरान रोज पढ़ना है। कौन कौन हजरात वादा करते हैं कि रोज कम से कम 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू रोज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ना आता सीखने जाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे रोजाना। सफर में हो, जहां कहीं भी हो, इस्लाम की तहफ्फुज यही है कि जितना दुश्मन नाराज हो हम उतने पक्के मुसलमान बने। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।